हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी शाम का टाइम है। मैं, जय और मीठी तीनों जा रहे हैं थोड़ा सा ऐसे ही बाहर। मन कर रहा था कि थोड़ा गोलगप्पे वगैरह खा के आएँ, क्योंकि गोलगप्पे खाए हुए मुझे बहुत टाइम हो गया है। स्टॉकहोम में रहते हुए गोलगप्पे नहीं खाया था, 1.5 महीने हो गए। और ये दिवाली के बाद का वीडियो है, मम्मी चली गई हैं, उसके नेक्स्ट डे का वीडियो है। और हमें भी जाना है छठ पूजा के लिए अपने होम टाउन। किधर है बलून? किधर है मिकी? फोर बलून, 1 बलून तो दिख ही नहीं रहा है, 4 बलून बोल रही हो। तो नेक्स्ट डे ये है 27 अक्टूबर, और हम ना बहुत लेट हो गए थे। हमें निकलना था घर से 10:30 बजे तक, और अभी 11:30 से भी ज़्यादा हो गए हैं। हमारा जो फ़्लाइट है वो 1:30 बजे का है। तो इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। जब आकर गाड़ी में बैठ गई थी कैब में, तब मैंने रिकॉर्ड किया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने होम टाउन छठ पूजा के लिए, जैसा कि मैंने बताया था। और मेरे जो ब्लॉग है वो काफ़ी लेट चल रहे हैं, तो मैंने छठ पूजा और दिवाली वाले जो ब्लॉग थे वो तो पहले डाल दिया, लेकिन ये जो बाकी के रिकॉर्डेड ब्लॉग थे तो वो मैं धीरे धीरे करके पोस्ट कर रही हूँ। तो जैसे मैंने बोला कि बहुत लेट हो गया था, तो मैंने घर पे तो कुछ ब्रेकफास्ट किया नहीं था, और ऐसे में मन भी नहीं था खाने का। तो यहाँ एयरपोर्ट पे ही जब सब कुछ सारा काम हो गया, चेक इन वेकिन सब कुछ हो गया, लगेज चला गया, उसके बाद मैंने कॉफ़ी पिया। मेरा अभी भी कुछ खाने का मन नहीं था। जय ने ये इडली और सांभर खाया, इसमें से थोड़ा सा मैंने शेयर कर लिया, और मीठी ने वो एक सिनेमन रोल खाया था। उसके बाद अभी हम लोग आ गए हैं अपने गेट पे। अब यहीं पे थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो ही चुका है, आधे घंटे हैं। सारे बाकी के पैसेंजर जो दिख रहे हैं वो भी सेम फ़्लाइट के ही हैं। और अभी मैं वॉशरूम आई थी तो थोड़ा सा आउटफिट चेक, क्योंकि घर में बहुत जल्दी जल्दी में रेडी हुई थी। मतलब मुझे सच में 5 मिनट के अंदर मैं रेडी हुई थी, और फिर इसलिए मैं थोड़ा सा चेक कर रही थी। इधर 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 कहाँ है रुपये? इधर इधर मुझको दिखा तो बोलो पापा। और यहाँ पर फ़्लाइट में एंटर होने के लिए लाइन लगी हुई है। और मैं सच बताऊँ तो अभी मैं जहाँ थी वहाँ पर ठंड का मौसम था, माइनस में टेम्परेचर चल रहा था। और यहाँ दिल्ली में गर्मी सी पड़ रही है, इसलिए सडन वेदर चेंज से ना थोड़ी तबीयत तो ख़राब हो ही गई थी, मेरी भी, मीठी की भी, और अच्छा भी फील नहीं हो रहा। तो मैं, मीठी आकर इधर साइड में खड़े हो गए, जय लाइन में है, क्योंकि वहाँ काफ़ी धूप सा लग रहा था। और अभी हम लोग अपनी सीट पर आ गए हैं। कहाँ जा रही है मुझे? You may also download it with the QR code on your e-wallet cards. We will begin our service after takeoff. Please make your food choice today for us to serve you faster. एयरप्लेन चाहिए? You are already inside the airplane. पापा का है? 12? That is 12. सुबह जल्दी जल्दी में और भूख भी नहीं थी, इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट तो नहीं किया था, और एयरपोर्ट पे भी कुछ नहीं खाया, जैसा कि मैंने बताया था। तो अभी फ़्लाइट टेक ऑफ भी नहीं हुआ है, और मैंने बुक निकाला और फूड चॉइसेस देखने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैंने तो मन बनाया हुआ था कि मैं कुछ तो खाऊंगी, क्योंकि मुझे भूख लग रही है। घर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगा, तो कुछ तो चाहिए होगा। तो भाई देख लो, कुछ भी मेन्यू चेक कर लूँ, लेकिन एंड टू एंड मुझे चाहिए तो होता है मैगी। अगर मेरे पुराने ब्लॉग भी आपने ऐसे ट्रैवल वाले देखे होंगे, तो मैं फ़्लाइट में मैगी ही खाती हूँ। और तो फाइनली फ़्लाइट ने भी धरती छोड़ दिया और आसमान की तरफ उड़ चुका है। अब मैं वेट कर रही हूँ कि कब जल्दी से खाने को कुछ मिल जाए। और ये मीठी है, ऐसे ऐसे भी विंडो सीट की कोई ऐसी ज़िद नहीं होती, वो बीच में ही बैठती है, तो मैं फ़िलहाल विंडो सीट पे ही बैठ जाती हूँ। और पहले जब मीठी 2 साल से छोटी थी, 2 साल तक इसे सीट नहीं मिलता था, ये मेरे गोद में ट्रैवल करती थी। बट अब 2 साल के बाद इसके लिए भी सीट प्रॉपर मतलब देते हैं एयरलाइन में, और साथ ही साथ एक फुल टिकट भी चार्ज होता है। और ये कप आप मैं दिखा रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, पहले मैंने नोटिस नहीं किया हुआ था कि कुछ ऐसे फैक्ट्स जो हैं वो कप्स पे लिखे होते हैं। आप पॉज करके पढ़ना, अच्छा था सारा, मुझे मज़ा आया। मैं, और सारे अलग थे एक्चुअली। और ये रहा मेरा मैगी, जो कि मैंने ऑर्डर कर लिया था। जय ने बोला नहीं खाऊंगा, लेकिन बाद में उन्होंने भी कर लिया।
क्या बदमाशी हो रहा है मिठू? राइट ए बी सी। और मीठी की बदमाशी ना धीरे धीरे अब बढ़ रही है। मुझे कुछ ना कुछ उसे इंगेज रखने के लिए सोचना पड़ता है। तो ये अभी मैं कुछ टाइम से लास्ट ट्रैवल पे भी मैंने यही किया था कि पेन पेपर, स्केच पेन पेपर ऐसा कुछ मैं रख लेती हूँ ताकि वो थोड़ा बिज़ी रहे उसी में। और थोड़ा बहुत खाने पीने की चीज़ें, थोड़े इसके फेवरेट टॉयज़, ये सब लेकर मैं चलती हूँ। नहीं तो भाई 2 घंटे 3 घंटे इसे बैठा के रखना एक सीट पे इम्पॉसिबल है। इन्हें केवल अराइवल के वेस्ट बिन नहीं डालें। सीट बेल्ट साइन ऑन होने पर अपनी कुर्सी सीधी करें और कुर्सी की पेटी बांध लें। ट्रे टेबल बंद कर लें और विंडो शेड्स खुले रखें। कृपया शौचालय का प्रयोग न करें और सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद या फ्लाइट मोड में रखें। सेवाओं पर नागर विमानन मंत्रालय को दे सकते हैं। अधिक जानकारी We will be landing shortly, and the cabin crew will come around for तक अपने स्थान पर ही बैठे रहिए। Requesting passengers to kindly remain seated until aircraft doors are open, please. Thank you. से निवेदन है कि द्वार खुलने के बाद कृपया विंडो शेड्स बंद कर दें और एयर वेंट्स खोल दें। आप अपनी सीट पॉकेट ठीक से देखें ताकि आपका कोई सामान जैसे कि ईयरफोन या बोलो मिठी, बैग आ जा। आ जाओ आ जाओ, देखें तेरा आजा आजा से आता है कि नहीं। जल्दी से बुलाओ मिठी। बोलो बैग आजा, बैग आजा, मम्मा बैग आजा। बैग कम। तो शाम के 5 बजे के अराउंड हम लोग यहाँ मतलब पहुँच चुके हैं। अभी बैग का वेट कर रहे हैं और पता नहीं क्या हुआ था कि बैग आ ही नहीं रहा था। हमारा 3 बैग था और तीनों का वेट करते करते थक गए थे एकदम। फाइनली ये जो येलो वाला बैग है ये अराउंड आधे घंटे के बाद हमें फाइनली दिखा है। तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, अदरवाइज़ हम लोग थोड़ा और पहले पहुँच गए होते। ये इसका स्प्रिंग सिस्टम। मीठी की होगा, धीरे चलो 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 पापा पास चलो। हाँ, उसके लिए ही मैंने ऑन किया। आ जाओ। तो ये दुर्गापुर एयरपोर्ट छोटा एयरपोर्ट है, यहाँ ज़्यादा फ़्लाइट्स नहीं आते हैं शाम के टाइम में और शायद मॉर्निंग में, ऐसा ही कुछ है, मुझे ज़्यादा नहीं पता। और यहाँ से हमें अराउंड 40 to 60 मिनट, अराउंड 1 घंटे के आसपास लग जाता है अगर ट्रैफिक ना हो तो अपने घर पहुँचने में। तो ये कैब जो है पहले से हम लोगों ने बुक करके रखा था। ओला उबर वगैरह भी इतना फ्रिक्वेंटली यहाँ नहीं मिलता है। सर्विसेज तो स्टार्ट है यहाँ लेकिन बहुत ज़्यादा कैब्स नहीं हैं, इसलिए पहले से बुक कर लेना ही अच्छा था। और ये यहाँ पे जैसे हम लोग बाहर निकले थे ना, बड़ा अच्छा सनसेट दिख रहा था, तो मैं उसी को कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मीठी तो मतलब 5-10 मिनट के बाद सो ही गई थी और मैं चाहती भी हूँ कि वो सो जाए कैब में, नहीं तो उसे ना एक प्रॉब्लम है वॉमिट का, उससे अक्सर होता है ये इशू। और यहाँ रास्ते में ना अचानक ट्रैफिक दिखने लगा, तो हम लोगों ने ड्राइवर से पूछा कि क्या बात है, मतलब ट्रैफिक क्यों दिख रहा है इतना, इस रोड पे तो होता नहीं है। तो पता चला कि यहाँ आगे कोई एक्सीडेंट हुआ है। तो एक बड़ा सा एक्सीडेंट, मतलब किसी को कोई चोट नहीं लगी थी, लेकिन एक बड़ा सा ट्रक था, लोडेड था सामान से, जो कि डिवाइडर पे चढ़ा हुआ था, पूरी तरह से चढ़ा हुआ
ये आप लोग मैंने कैप्चर भी किया है, ये देखो आप। इस वजह से क्या हुआ था कि यहाँ पूरा जाम लग गया था, पुलिस आई हुई थी, जाम क्लियर करवा रही थी, तो इस वजह से भी थोड़ा और लेट हो गए हम लोग घर पहुँचने में। लेकिन इसको क्लियर करने के बाद हम लोग बहुत जल्दी घर आ गए। ये घर आ गए हैं और यहाँ फिर ये डोनट वोनट शाम को खाया, चाय पिया, और उसके बाद मैं थक गई थी तो इसके बाद मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, और मैं यहीं पर इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो।